तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नॉन को, जो हमेशा की तरह यहाँ पे शहर में घूमने के लिए आया हुआ है। नॉन यहाँ पे शहर में घूमते घूमते एक जगह पे रुकता है जो असल में एक बार होता है। जिसके बाद हम नो को देखते हैं। नोर जो होता है यहाँ पे एक बार के अंदर जाता है। और बार के अंदर जाते ही नोर को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो यहाँ पे गाना गा रही है। नोर को इस लड़की का गाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नोर यहाँ पे आराम से लड़की का गाना इंजॉय कर रहा होता है। तभी एकदम से तीन बदमाश आ जाते हैं और वो इस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इस लड़की को कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ही बेकार गाना गाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नोर आ जाता है और नोर कहता है कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की को परेशान नहीं कर सकते हो। तभी वो बंदा नोर का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मेरे साथ बात करने की। तभी जो नोर होता है वो जो होता है अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे नोर की तलवार जो होते हैं इनके ऊपर हल्का सा मैजिक अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ये सारे डर के मारे नीचे झुक जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि आप तो प्रिंस हो ना। तभी सारे जो चोर होते हैं वो जो होते हैं डर के मारे यहाँ पे बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा। तभी यहाँ पे जो नॉन होता है ये कहता है कि वैसे तुमने काफ़ी अच्छा गाना गाया है। लड़की बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नॉन बोलता है कि वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे काम क्यों करती हो। तो यहाँ पे लड़की बताती है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, साथ ही उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। नॉन कहता है कि तुम इन सब की चिंता मत लो, मैं यहाँ पे इन सभी चीज़ों को ठीक कर दूंगा, तुम यहाँ पे सिर्फ गाने पर ध्यान दो। तो यहाँ पे लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट में जो नॉन होता है वो अपने घर पे पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो तीनों चोर यहाँ पे नॉन से माफ़ी मांगने के लिए झुक के खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन जो होता है उनको माफ़ नहीं करता। तभी यहाँ पे जो हेनरी होता है वो आ जाता है। हेनरी कहता है कि आखिरकार वो बंदे यहाँ पे खड़े क्यों हैं। जिस पे नॉन कहता है कि बस कुछ भी नहीं, चलिए अंदर मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। फिर नॉन सारी बातें बता देता है। हेनरी बोलता है कि क्या वो लड़की सही में इतना अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी हेनरी बोलता है कि तुम सही में अपने दोनों भाइयों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, जबकि वो तुम्हारे ही एज के हैं। तभी यहाँ पे हेनरी बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक तलवार है, क्या हुआ उन तलवारों का। तो नॉन कहती है कि मैंने उन तलवारों को यहाँ पे जो है मास्टर कर लिया है और वो तलवार अभी जो है मेरे जेब में ही है। हेनरी बोलता है कि आखिरकार वो तलवार इतनी छोटी कैसे हो जाती है। नॉन बोलता है कि असल में जब मैंने उसे मास्टर किया तो उसी ने बताया कि मैं तलवार को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक बंदे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पे नॉन के ऊपर, और वो नॉन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी नॉन की तलवार एकदम से यहाँ पे जो है गुस्से में आ जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो बंदे फिर से झुक के खड़े हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नॉन होता है वो जो होता है यहाँ पे एक पार्टी के लिए आया होता है। पार्टी में आने से पहले एक बंदा यहाँ पे नॉन को ग्रीट करता है। जैसे ही नॉन अंदर जाता है, नॉन यहाँ पे देखता है कि बहुत सारे लोग आए हैं। सही बंदे जो होते हैं यहाँ पे नॉन की तलवार को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। लेकिन बंदों को बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि एक छोटा सा बच्चा इतनी महान तलवार को जो है काबू में कर सकता है। और ये लोग कहते हैं कि पक्का ये तलवार नकली होगी। अब ये सुनते ही तलवार को गुस्सा आ जाता है और वो जो होती है अपनी मैजिकल पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी बंदे आए होते हैं उन सभी को नरक के दर्शन हो जाते हैं। जिसकी वजह से सारे बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो जो होते हैं चुप हो जाते हैं। यहाँ पे नॉन समझ जाता है कि इन लोगों ने इस नरक के दर्शन क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे इनकी तलवार को गुस्सा आ गया था। अब ये देखने के बाद सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे अब जो होते हैं नॉन से बड़े प्यार से बातचीत करने लग जाते हैं और एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो नॉन है उसके आगे देने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है अपनी बेटी के साथ। तभी यहाँ पे नॉन कहता है कि वैसे ये आपकी बेटी नहीं है ना, ये तो आपकी सर्वेंट है ना। तभी वो बंदा कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो है मेरी स्लेव है। तभी नॉन कहता है कि ठीक है, मैं बाद में इसके बारे में ज़रूर जानूंगा। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा जो होता है चला जाता है। तभी यहाँ पे जो नॉन होता है ये बोलता है कि यहाँ पे बटलर यही सोच रहा होगा कि आखिरकार मुझे कैसे पता चला कि वो उसकी बेटी नहीं उसकी स्लेव है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने अपने मैजिक का पावर का इस्तेमाल किया था तो सबसे पहले वो लड़की आगे आई थी। अगर उसकी डॉटर होती तो फादर आगे आता। इसलिए तो मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी जो स्टोरी है वो जाननी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो नॉन होता है वो जो होता है यहाँ पे फिर से जो है मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। नॉन यहाँ पे पूरे मार्केट को जो है देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई हेनरी भी यहाँ पे आ जाता है। हेनरी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नॉन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे घूम रहा हूँ। जिस पे हेनरी कहता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ जो है यहाँ पे घूमता हूँ। तभी घूमते घूमते यहाँ पे जो नॉन होता है वो जो होता है एक किताब को पसंद करता है। यहाँ पे हेनरी कहता है कि तुमने इस किताब को कितने पैसों में खरीदा। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि इसे मैंने 10 गोल्डन कॉइन में खरीदा है। तभी यहाँ पे हेनरी देखता है और ये कहता है कि ये तो एस लैंग की जो कहानी है उसके ऊपर है और इस किताब की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी। तभी यहाँ पे नॉन कहता है कि मुझे नहीं
नहीं पता था, मैं तो सिर्फ यहाँ पे रैंडमली इसको चूज़ किया है। नॉन कहता है कि असल में मेरी स्किल इसे जो है देखते ही एक्टिवेट हो गई थी, इसलिए मुझे लगा ये कमाल की होगी। तभी यहाँ पे जो नॉन होता है वो जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और उस किताब के ऊपर उसको जो है रख देता है, और स्वॉर्ड को किताब के ऊपर रखते ही उस किताब के अंदर जो पावर होती है वो जो होती है रिलीज हो जाती है। नॉन उससे फाइटिंग करता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है काबू कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे नॉन की पावर भी अब SS रैंक की हो गई है, लेकिन उसकी जो रैंकिंग है अभी जो है पुराने वाली ही है। अब ये लोग जो होते हैं फिर से यहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी एकदम से हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं पुरानी चीज़ें हैं उनको जो यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसपे नॉन और हेनरी यहाँ पे जो है दोनों ही मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉन और हेनरी दोनों जो होते हैं यहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे एक अंगूठी के सामने पहुँचते हैं। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि असल में ये अंगूठी जो है ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है, क्योंकि यहाँ पे मैं जिसको भी ये अंगूठी बेचता हूँ वो अंगूठी दोबारा से वापस आ जाती है मेरे पास ही, क्योंकि वो अंगूठी उसको जो है अपना मालिक नहीं मानती। और सुनने में आया है कि जिसको ये अपना मालिक मानेगी उसके हाथ में जागते ही ये जो है चमकने लग जाएगी। अब ये सुनने के बाद नॉन कहता है कि ठीक है चलो इसे ट्राई करते हैं। जो नॉन होता है वो जो होता है अंगूठी को अपने पास ले लेता है। अंगूठी को अपने पास लेने के बाद वो अंगूठी को अपने अंगुली में पहनता है और हमेशा की तरह अंगूठी जो है यहाँ पे चमकना स्टार्ट कर देती है। नॉर को बहुत सारी जो पावरें हैं वो भी जो है मिलती हैं, साथ ही नॉर के ऊपर एक शील्ड भी आ जाता है जो यहाँ पे अपने आप ही एक्टिवेट होगा। नॉर कहता है कि ठीक है मैं इसे खरीदूंगा। तभी हेनरी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नॉर और हेनरी होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं बग्गी में बैठ के यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो नॉर है वो जो है फिर से उसी लड़की का गाना सुनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे काफी बंदे उसकी बेइज्जती कर रहे थे। कुछ बंदे तो यहाँ पे उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर जो होता है अपने शील्ड की हेल्प से उस लड़की को यहाँ पे जो है बचा लेता है। नॉर कहता है यहाँ के ओनर से कि आखिरकार तुम इन जैसे बंदों को यहाँ पे आने से रोकते क्यों नहीं हो। तभी ओनर कहता है कि अगर मैं इन जैसे बंदों को यहाँ पे नहीं आने दूंगा तो आखिरकार मेरा जो धंधा है वो जो है कैसे चलेगा। तभी यहाँ पे नॉन कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे इस जगह को खरीद लूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि आखिरकार आप जो है मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। नॉर कहता है कि मुझे तुम्हारी जो सिंगिंग है वो काफी अच्छी लगती है, बस तुम गाने पे ध्यान दो और जब तुम यहाँ पे अच्छे से गाना गा लोगी तो मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम महाराज के आगे गाना गाओ। अगर उनको तुम्हारा गाना पसंद आ गया तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तभी यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो होती है पूरे दिल से यहाँ पे जो गाना है वो गा रही होती है और नॉर को ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब दोस्तों यहीं पे आपकी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा क्योंकि सुबह उठा हूँ इसलिए आवाज़ थोड़ी हरी ऐसी आती है, इसलिए आप लोग मुझे इस आवाज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत है और सुबह तो और लगती है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।